ओजो ने कानून तोड़ा। जब पार्टी ने अपनी यात्रा पुनः शुरू की तो मंचकिन लड़के ने टिप्पणी की, ये कैसा विचित्र आदमी है। और बहुत अच्छे और विनम्र, स्क्रैप्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर आदमी है जिसे मैंने जीवन में आने के बाद से देखा है। सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है, शगीमैन ने कहा, लेकिन हमें ये स्वीकार करना होगा कि कोई भी जीवित बिजुका उससे अधिक सुंदर नहीं है। मेरे मित्र की मुख्य योग्यता यह है कि वह एक महान विचारक है और उसमें उसकी सलाह का पालन करना अच्छी नीति मानी जाती है। मैंने उसके सिर में कोई दिमाग नहीं देखा, ग्लास कैच ने टिप्पणी की। आप उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वे वहाँ हैं। ठीक है, शगीमैन ने घोषणा की। जब मैं पहली बार रोज आया था तो मुझे खुद उसके दिमाग पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि एक पाखंडी जादूगर ने उसे ये दिया था, लेकिन मुझे जल्द ही यकीन हो गया कि बिजुका वाकई बुद्धिमान है, और जब तक उसका दिमाग उसे बुद्धिमान न बना दे तब तक ऐसी बुद्धि का कोई हिसाब नहीं है। क्या उसका जादूगर एक पाखंडी है? ओजो ने पूछा। अभी नहीं, वो एक समय ऐसा था, लेकिन अब वह सुधर गया है और अब ग्लिंडा द गुड की सहायता करता है, जो उसकी शाही जादूगरनी है और जादू या टोना टोटका करने के लिए लाइसेंस प्राप्त एकमात्र व्यक्ति है। ग्लिंडा ने हमारे पुराने जादूगर को कई चतुर चीजें सिखाई हैं, इसलिए अब वह ढोंगी नहीं रहा। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे और फिर ओजो ने कहा, यदि ओज़मा कुटिल जादूगर को अंकल ननकी को जीवित करने से मना कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए? झबरा आदमी ने अपना सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा, लेकिन अभी निराश मत होइए। हम राजकुमारी डोरोथी के पास जाएंगे और उसे आपकी परेशानी बताएंगे, और फिर हम उसे ओज़मा से बात करने देंगे। डोरोथी के पास दुनिया का सबसे दयालु छोटा दिल है, और वह स्वयं इतने कष्टों से गुजर चुकी है कि उसे आपसे सहानुभूति अवश्य होगी। क्या डोरोथी वही छोटी लड़की है जो कैंसस से यहाँ आई थी? लड़के ने पूछा। हाँ, कैंसास में वह डोरोथी गेल थी। मैं उसे वहाँ जानता था और वह मुझे उसकी भूमि पर ले आई। लेकिन अब ओज़मा ने उसे राजकुमारी बना दिया है और डोरोथी की आंटी एम और अंकल हेनरी भी यहाँ हैं। यहाँ शगीमैन ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने कहा, यह एक अजीब देश है, यह उसकी भूमि, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद है। इसमें अजीब क्या है? स्क्रैप्स ने पूछा। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, क्या तुमने अपने देश में मुझ जितनी सुंदर कोई लड़की नहीं देखी? उसने पूछा। उन्होंने कबूल किया, ऐसी कोई भी खूबसूरत, विविधतापूर्ण सुंदरता नहीं है। अमेरिका में कपास से भरी हुई लड़की जीवित नहीं होगी, न ही कोई पैचवर्क रजाई से लड़की बनाने के बारे में सोचेगा। अमेरिका कितना अजीब देश होगा, उसने बहुत आश्चर्य से कहा। बिजुका, जिसे तुम बुद्धिमान कहते हो, उसने मुझसे कहा कि मैं सबसे सुंदर प्राणी हूँ जिसे उसने कभी देखा है। मैं जानता हूँ, और शायद आप भी हैं, एक बिजुका के दृष्टिकोण से, शगीमैन ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा कहते हुए वह क्यों मुस्कुराया, स्क्रैप्स कल्पना नहीं कर सका। जैसे जैसे वे एमरल्ड सिटी के करीब पहुंचते गए, यात्रियों को वहां के शानदार नज़ारे देखकर बहुत खुशी हुई। सड़क के दोनों ओर सुंदर घर थे और हर घर के सामने एक हरा भरा लॉन और एक सुंदर फूलों का बगीचा था। एक और घंटे में, झबरा आदमी ने कहा, हम शाही शहर की दीवारों के सामने आ जाएंगे। वह स्क्रैप्स के साथ आगे चल रहा था और उनके पीछे वूजी और ग्लास कैट आ रहे थे। ओज़ो पीछे रह गया था, क्योंकि उसे मिली चेतावनियों के बावजूद लड़के की नज़रें पीली ईंटों की सड़क के किनारे लगे तिपतिया घास पर टिकी थी और वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या 6 पत्तों वाला तिपतिया घास जैसी कोई चीज़ सच में मौजूद है। अचानक वह रुक गया और ज़मीन को और करीब से देखने के लिए झुका। हाँ, यहाँ आखिरकार एक तिपतिया घास थी जिसके 6 पत्ते फैले हुए थे। उसने उन्हें ध्यान से गिना, ये सुनिश्चित करने के लिए। एक पल में उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि यह उन महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक थी जिसके लिए वह आया था, उन चीज़ों में से एक जो प्यारे अंकल ननकी को जीवन वापस ला सकती थी। उसने आगे की ओर देखा और पाया कि उसके साथियों में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। न ही कोई और लोग आसपास थे, क्योंकि ये 2 घरों के बीच में था।
प्रलोभन इतना प्रबल था कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। मैं हफ्तों हफ्तों तक खोजता रहूंगा और फिर भी 6 पत्तों वाला तिपतिया घास नहीं ढूंढ पाऊंगा, उसने खुद से कहा, और जल्दी से पौधे से तना तोड़कर उसने बेशकीमती तिपतिया घास को अपनी टोकरी में रख लिया और उसे अपने साथ लाई हुई दूसरी चीजों से ढक दिया। फिर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं, वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने साथियों से आगे निकल गया। एमरल्ड सिटी, जो किसी भी परिलोक में सबसे शानदार और साथ ही सबसे खूबसूरत शहर है, हरे संगमरमर की एक ऊंची, मोटी दीवार से घिरा हुआ है, जिसे चिकना पॉलिश किया गया है और चमचमाते पन्नों से जड़ा गया है। 4 द्वार हैं, एक मंचकिन देश की ओर, एक विनकीज के देश की ओर, एक क्वाडलिंग्स के देश की ओर और एक गिलिकिंस के देश की ओर। एमरल्ड सिटी उसके इन 4 महत्वपूर्ण देशों के ठीक बीच में स्थित है। द्वारों में शुद्ध सोने की सलाखें थीं और प्रत्येक प्रवेश द्वार के दोनों ओर ऊंची मीनारें बनी थीं, जिनसे रंगीन झंडे लहरा रहे थे। दीवारों के साथ साथ दूरी पर अन्य मीनारें स्थापित की गई थीं, जो इतनी चौड़ी थीं कि 4 लोग एक साथ चल सकते थे। ये घेरा, जो पूरी तरह हरा और सुनहरा था और कीमती रत्नों से चमक रहा था, वास्तव में हमारे यात्रियों के लिए एक अद्भुत दृश्य था, जिन्होंने इसे पहली बार एक छोटी पहाड़ी की चोटी से देखा था, लेकिन दीवार के पार विशाल शहर था जो इसके चारों ओर था, और सैकड़ों रत्न जड़ित शिखर, गुंबद और मीनारें, झंडे और बैनर लहराते हुए प्रवेश द्वारों के टावरों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। शहर के केंद्र में हमारे दोस्त कई शानदार पेड़ों की चोटियां देख सकते थे, जिनमें से कुछ इमारतों के शिखरों जितने ऊंचे थे, और शैगी मैन ने उन्हें बताया कि ये पेड़ राजकुमारी ओज़मा के शाही उद्यानों में थे। वे पहाड़ी की चोटी पर काफी देर तक खड़े रहे और पन्ना नगरी की भव्यता को निहारते रहे। वाह! स्क्रप्स ने खुशी से अपने गद्देदार हाथों को जोड़ते हुए कहा, मेरे रहने के लिए यही काफी है, ठीक है। इन टुकड़ों के लिए अब मंचकिन कंट्री नहीं है और न ही कुटिल जादूगर। क्यों, तुम डॉक्टर पिप्ट की हो? ओज़ो ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा। तुम एक नौकर के लिए बनी हो, स्क्रैप्स, इसलिए तुम निजी संपत्ति हो, अपनी मालकिन नहीं। डॉक्टर पिप्ट को परेशान करो, अगर वह मुझे चाहता है तो उसे यहाँ आकर मुझे ले जाने दो। मैं अपनी मर्जी से उसके अड्डे पर वापस नहीं जाऊंगा, ये तय है। उसकी धरती पर केवल एक ही जगह रहने लायक है, और वह है एमरल्ड सिटी। ये बहुत प्यारा है, ये लगभग उतना ही सुंदर है जितना मैं हूँ, ओज़ो। इस देश में, शैगी मैन ने टिप्पणी की, लोग वहीं रहते हैं जहाँ हमारा शासक उन्हें रहने के लिए कहता है। ये ठीक नहीं होगा कि हर कोई एमरल्ड सिटी में रहे, आप जानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ज़मीन जोतनी होगी और अनाज, फल और सब्जियां उगानी होंगी, जबकि अन्य लोग जंगलों में लकड़ी काटेंगे, या नदियों में मछली पकड़ेंगे, या भेड़ और मवेशी चराएंगे। बेचारे, स्क्रप्स ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि वे शहर के लोगों से ज्यादा खुश नहीं हैं, शैगी मैन ने जवाब दिया। ग्रामीण जीवन में एक आज़ादी और स्वतंत्रता है जो एमरल्ड सिटी भी नहीं दे सकती। मुझे पता है कि शहर के बहुत से लोग वापस जमीन पर लौटना चाहेंगे। बिजू का देहात में रहता है, और टिन वुडमैन और जैक पंपकिनहेड भी, फिर भी अगर वे चाहें तो तीनों का ओज़मा के महल में रहने में स्वागत है। बहुत ज्यादा वैभव थका देने वाला होता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर हमें सूर्यास्त से पहले एमरल्ड सिटी पहुंचना है, तो हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि यह अभी बहुत दूर है। शहर के मनमोहक दृश्य ने उन सभी में नई ऊर्जा भर दी थी और वे पहले की तुलना में हल्के कदमों से आगे बढ़ रहे थे। सड़क के किनारे उन्हें बहुत कुछ दिलचस्प लगा, क्योंकि घर अब एक दूसरे से ज्यादा नजदीक थे और उन्हें कई लोग मिले जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे। ये सभी खुशमिजाज और खुशमिजाज लोग लग रहे थे, जो गुजरते हुए अजनबियों को शालीनता से सिर हिलाते थे और अभिवादन के शब्दों का आदान प्रदान करते थे। आखिरकार वे बड़े प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, ठीक उसी समय जब सूरज ढल रहा था और हरी दीवारों और शिखरों पर लगे पन्ने की चमक में अपनी लाल चमक मिला रहा था। शहर के अंदर कहीं से एक बैंड मधुर संगीत बजाता हुआ सुनाई दे रहा था। कई आवाज़ों की तरह एक नर्म, दबी हुई गुनगुनाहट उनके कानों तक पहुंची। आसपास के आंगन से दूध दुहने के लिए इंतजार कर रही गायों की धीमी आवाज आ रही थी।
वे लगभग गेट पर ही थे कि सुनहरी सलाखें पीछे खिसक गईं और एक लंबा सिपाही बाहर निकलकर उनके सामने आ गया। ओज़ो को लगा कि उसने पहले कभी इतना लंबा आदमी नहीं देखा था। सिपाही ने एक सुंदर हरे और सुनहरे रंग की वर्दी पहनी हुई थी, जिसके साथ एक लंबी टोपी थी जिसमें एक लहराता हुआ पंख था, और उसके पास गहनों से जड़ी एक बैज थी। लेकिन उसके बारे में सबसे अनोखी बात उसकी लंबी हरी दाढ़ी थी, जो उसकी कमर से बहुत नीचे तक आती थी और शायद उसे उसकी वास्तविक लंबाई से ज्यादा लंबा दिखाती थी। रुको, हरी मूंछों वाले सैनिक ने सख्त आवाज में नहीं बल्कि मित्रतापूर्ण लहजे में कहा। उसके बोलने से पहले ही वे रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। गुड इवनिंग कर्नल, शैगी मैन ने कहा। मेरे जाने के बाद से क्या खबर आई है? कोई महत्वपूर्ण बात? बेलिना ने 13 नई मुर्गियां पैदा की हैं, हरी मूंछ वाले सैनिक ने उत्तर दिया, और वे सबसे प्यारी छोटी रोएदार पीली गेंदें हैं जिन्हें आपने कभी देखा होगा। पीली मुर्गी को उन बच्चों पर बहुत गर्व है, मैं आपको बता सकता हूँ। उसे ऐसा करने का अधिकार है, शैगी मैन ने सहमति जताई। मुझे देखने दो, उसने लगभग 7000 चूजे पैदा किए हैं, है न, जनरल? कम से कम इतना तो होगा ही, जवाब मिला। आपको बेलिना से मिलना होगा और उसे बधाई देनी होगी। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी, शैगी मैन ने कहा, लेकिन आप देखेंगे कि मैं अपने साथ कुछ अजनबियों को घर लाया हूँ। मैं उन्हें डोरोथी से मिलने ले जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, कृपया, सिपाही ने कहा। जैसे ही वे गेट के अंदर जाने लगे, उनका रास्ता रोक दिया। मैं ड्यूटी पर हूँ, और मुझे आदेश दिए गए हैं। क्या आपके दल में ओज़ो द अनलकी नाम का कोई व्यक्ति है? क्यों, वो तो मैं हूँ, ओज़ो चिल्लाया, एक अजनबी के होठों पर अपना नाम सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। हरी मूंछ वाले सिपाही ने सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था, उसने कहा, और मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आपको गिरफ्तार करना मेरा दर्दनाक कर्तव्य है। मुझे गिरफ्तार कर लो, लड़का चिल्लाया। किस लिए? मैंने देखने के लिए नहीं देखा, सिपाही ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी छाती की जेब से एक कागज निकाला और उस पर नजर डाली। ओह, हाँ, आपको जानबूझकर उसके कानूनों में से एक को तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया जाना है। कानून तोड़ रहे हो? स्क्रैप्स ने कहा। बकवास है, सैनिक, तुम मजाक कर रहे हो। इस बार नहीं, सिपाही ने आह भरते हुए कहा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्या हो, एक रम्मेज सेल या एक अनुमान मात्र? मुझमें तुम हमारे दयालु शासक, राजकुमारी ओज़मा के अंगरक्षक, साथ ही उसकी शाही सेना और एमरल्ड सिटी के पुलिस बल को देख रहे हो। और केवल एक आदमी, पैचवर्क लड़की ने कहा। केवल एक, और काफी है। अपने आधिकारिक पदों पर रहते हुए मैंने कई सालों तक कुछ नहीं किया, इतने लंबे समय तक कि मुझे डर लगने लगा कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ आज तक। 1 घंटे पहले मुझे महारानी ओज़मा ऑफ ओज़मा के सामने बुलाया गया और ओज़ो द अनलकी नाम के एक लड़के को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया, जो मंचकिन कंट्री से एमरल्ड सिटी की यात्रा कर रहा था और कुछ ही समय में पहुंच जाएगा। इस आदेश ने मुझे इतना हैरान कर दिया कि मैं लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि जब से मैं याद कर सकता हूँ, ये पहली बार है जब किसी को गिरफ्तार किया गया है। मेरे बेचारे लड़के, तुम्हारा नाम ओज़ो द अनलकी सही है, क्योंकि तुमने उसका एक कानून तोड़ा है। लेकिन आप गलत हैं, स्क्रैप्स ने कहा। ओज़मा गलत है, आप सभी गलत हैं, क्योंकि ओज़ो ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। तो वह जल्द ही फिर से आज़ाद हो जाएगा, हरी मूंछ वाले सिपाही ने जवाब दिया। अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को हमारे शासक द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाता है और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का हर मौका दिया जाता है। लेकिन अभी ओज़मा के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उसने अपनी जेब से सोने से बनी मानेक और हीरे से जड़ी एक जोड़ी हथकड़ी निकाली और उसे ओज़ो की कलाइयों में पहना दिया।